पाणी बले वैसे हो जबकि संगे सम्माननीय आमचो दुर्वा समाज चो संभागीय अध्यक्ष के तैयार रहतो का जे मैं बोले से उन मन येऊन मा ते आपलो उद्बोधन दे दे। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, गुंडादौर की। आज बहुत खुशीचो दिन आहे जोन आज आमचो दुर्वा समाजचो जुवार भेटणी कार्यक्रम ने आमचो छत्तीसगढ़चो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज आमचो जगाने इलो से एक खूब जोर से ताली बजान बाद स्वागत करूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ ताली बजाऊन बात एकर जोरदार अपन मन सम्मान करा। स्वागत है भाई, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है आदिवासी मुख्यमंत्री जी का, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, माउली माता की, भैरम बाबा की, वीर गुंडाधुर की, शहीद डेवरी धुर की, धुरवा समाज की, धुरवा समाज की। आज मां दंतेश्वरी की भूमि जगदलपुर की इस पवित्र धरती में धुरवा समाज द्वारा आयोजित नवाखानी मिलन समारोह और धुरवा समाज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में इस जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए रात और दिन चिंता करते रहते हैं, बस्तर के सपूत और हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अटामी जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और हमारे मित्र श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, बेवरेज कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधायक सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक वैदुराम कश्यप जी, लच्छूराम जी, रूप सिंह मंडावी जी, समाज के संभाग के अध्यक्ष पप्पूराम नाग जी, समाज के महासचिव डॉक्टर गंगाराम कश्यप जी,
जिला पंचायत बस्तर के उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी जी, मंच में विराजमान हमारे सभी महानुभावगण, धुरवा समाज के हमारे पदाधिकारीगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और धुरवा समाज के पूरे संभाग से यहाँ पर इस अवसर पर उपस्थित सभी पिता तुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज आप सब लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं भी जनजातीय समाज से, आदिवासी समाज से हूं, आपके परिवार से हूं और आज अपने परिवार के बीच अपने आप को पाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहले भी 2 बार आप लोग हमें आमंत्रित किए थे, बुलाए थे, लेकिन हम नहीं आ पाए थे। इसके लिए हम पूरे समाज से क्षमा चाहेंगे। और आज का बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मोचो कुतीले अपन मन के जुहार, राम राम, नवाखाई चो बधाई। आज नवाखाई मिलन समारोह है। ये बहुत अच्छी संस्कृति है हमारे आदिवासी समाज का कि हम सभी लोग कोई भी अनाज या कोई भी फल खाने के पहले अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ करके उनको अर्पण करते हैं। तब हम लोग स्वयं चाहे अनाज हो चाहे फल हो उसको ग्रहण करते हैं। और इसको आप सब लोग बहुत अच्छे से आज भी कायम रखे हैं। मैं नुआखाई का जो मिलन समारोह है, नुआखाई आप लोगों का हो चुका है, मैं बधाई देता हूं नुआखाई का और आज नुआखाई मिलन समारोह का। और हम चाहेंगे कि आगे भी इस परंपरा को आप सब लोग बरकरार रखेंगे। और आज आपके समाज का नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण हुआ है। हम पूरे समाज को इसके लिए भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देता हैं। अब समाज को और आगे विकास की दृष्टि से बढ़ाने के लिए, समाज के सभा सम्मेलन के लिए ये भवन बड़ा काम आएगा। इसलिए नए भवन के लोकार्पण का भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये धुरवा समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आपके समाज में गुंडाधुर, डेबरीधुर जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं। आज के अवसर पर वीर गुंडाधुर जी को, डेबरीधुर जी को सत सत नमन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को आगे मिलता रहे। एक कार्यक्रम और भी आगे है और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए ये आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारा ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो 32% जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, उनका समुचित विकास हो, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और आज उनके बनाए हुए ये छत्तीसगढ़ राज्य का 25 साल हो गया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो रजत जयंती वर्ष की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, इसलिए हम लोग इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं।
और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो मेरा सौभाग्य था कि मैं भी रायगढ़ से सांसद के रूप में था, और उन्होंने जब छत्तीसगढ़ राज्य का तो निर्माण किया ही, लेकिन भारत सरकार में हमारे देश के पूरे 11 करोड़ 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका ठीक से विकास हो, हर तरह से उनका विकास हो, इसके लिए भारत सरकार में पहली बार अलग से मंत्रालय का गठन किया, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। इसके पहले इतने बड़े समाज के लिए कोई अलग से मंत्रालय का गठन नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों का ठीक से विकास हो, इसके लिए मंत्रालय का गठन किया। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो उड़ीसा के सांसद थे जुएल उरांव जी, वो पहले इस मंत्रालय के मंत्री बने थे और आज फिर से वही हैं। आज भी वही हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के वो मंत्री हैं, और आज इतना ज्यादा पैसा है आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में, इतना बजट है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बजट के बराबर आज एक विभाग का, खाली ट्राइबल विभाग का बजट है। और आज पूरे देश में जहां भी हमारे ट्राइबलों के विकास के लिए आवश्यकता पड़ती है, उस विभाग के बजट से खर्चा हो रहा है। आज यहां भी छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण हुआ, तो यहां पर हमारा जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, जहां जनजाति लोग आदिवासी लोग ज्यादा हैं, यहां भी हम लोग सरकार में आए तो सरकार की योजना का तो लाभ हमारे भाइयों को मिल रहा है, लेकिन और भी किसी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए आप सबको मालूम है कि बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया। सरगुजा विकास प्राधिकरण का गठन किया, और जो काम सरकारी योजना से नहीं हो सकते थे, ऐसे सब काम को प्राधिकरण के माध्यम से कराने का काम हो रहा है। ये चिंता हमारे जनजातीय समाज के लिए हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सबको मालूम होगा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की उन्होंने शुरुआत की है। हमारे ट्राइबल बाहुल गांव में किसी भी तरह से विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं हो, अर्थ की कमी नहीं हो, रुपया पैसा की कमी नहीं हो, इसके लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना उन्होंने शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बाहुल प्रदेश है, 6,661 गांव हमारे छत्तीसगढ़ का ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है, और इसके लिए 80,000 करोड़ का बजट है। सरकार की योजना के अलावा भारत सरकार से सीधे धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के लिए पैसा आएगा। हम लोग किसी भी तरह से अपने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कमी नहीं होने देंगे। जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, पीवीटी जी, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जिनको कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, आपके बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़िया हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जिनको कहते हैं, उनका भी विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है और पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है। आज 32,000 प्रधानमंत्री आवास इनके लिए अलग से स्वीकृत है। आज 5,000 किलोमीटर रोड इनके गांव के लिए बन रहा है, तो 2,500 किलोमीटर रोड हमारे बस्तर के गांव के लिए बन रहा है, पीबीटीजी आबादी के लिए बन रहा है। तो ये विकास आज हमारे देश में और प्रदेश में हो रहा है। तो आप सब लोग निश्चिंत रहें, सब विकास होगा। ये जो बस्तर जो माओवाद से ग्रसित था, विकास का बड़ा बाधक था, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इसको भी हम लोग यहाँ भी शांति बहाल करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। नियत नेला नार योजना, आपका सुंदर गांव योजना हम लोग यहाँ पर शुरू किए हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। अब इस क्षेत्र में भी सड़कें बन रही हैं, घरों में बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, अनाज
सस्ते अनाज की दुकान का, राशन दुकान का। जब हम लोग सुशासन तिहार चला रहे थे तो मैं मुलेर गया था, वहां सुरक्षा कैंप है। अभी तो वहां नया ग्राम पंचायत हो गया, राशन का दुकान हो गया, गांव में ही मिल रहा है। उनको मैं पूछा पहले कहाँ आप लोग राशन के लिए जाते थे, तो एक पहाड़ी के उस तरफ उनका पंचायत का मुख्यालय था और वहां राशन का दुकान था। तो उनको चावल लेने के लिए 3 दिन लगता था। बोलते थे एक दिन जाते हैं, बीच में गांव पड़ता है, वहां पर रात में खाना वाना बना के विश्राम करते हैं, फिर दूसरे दिन राशन दुकान पहुंचते हैं, वहां से राशन लेके फिर उसी गांव में रात में वापसी में विश्राम करते हैं, फिर खाना बना के खाते हैं और तीसरे दिन गांव पहुंचते हैं। ऐसा मुलेर के लोग बोल रहे थे। तो ये समस्या इस क्षेत्र में थी, वो सारा समस्या का निदान आने वाले समय में होने वाला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी वो पूरी चिंता कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इस नक्सलवाद को समाप्त करेंगे जो विकास में बड़े बाधक हैं। और जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको भी हम लोग अच्छा पुनर्वास नीति दे रहे हैं। उनको मतलब शहर में भी और गांव में भी जमीन देने का काम कर रहे हैं, उनका स्किलिंग करा रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करके रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर महीना उनको 10,000 रुपया 3 साल तक देने वाले हैं। तो इस तरह से देश का सबसे अच्छा पुनर्वास नीति भी हम लोग छत्तीसगढ़ में लाए हैं। और आज भी हम लोग शुरू से ही बोलते आए हैं कि आप लोग हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। सरकार आपके साथ न्याय करेगी। और जिनको समझ में आ गई, आज हजारों की संख्या में आत्मसमर्पण किए हैं और उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। तो ये सब काम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर बस्तर के क्षेत्र में खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पशुपालन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समझौता किए हैं, लोगों को गाय दे रहे हैं और उनको रहने खिलाने पिलाने का सारा जिम्मा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का, दूध का भी खरीदी वही लोग करेंगे। आज हम लोग पर्यटन को इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। काहे कि यहाँ पर चित्रकूट, तीरथगढ़ जैसे जलप्रपात, कुटुमसर का गुफा है, आपका धुड़मारास, आपका मतलब धुरवा समाज का वो गांव धुड़मारास, पूरे दुनिया के 60 देशों में से 20 गांव को चुना गया है बेस्ट विलेज के रूप में, अच्छा गांव के रूप में। उसका आपका धुड़मारास वो शामिल है। गौरव की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए तो है ही, आपके धुरवा समाज के लिए भी ये गौरव का विषय है कि आपका धुड़मारास का इतना प्रसिद्धि हो रहा है। हम लोग होम स्टे को बढ़ा रहे हैं। होम स्टे में बाहरी लोग आते हैं, कई दिनों तक, महीनों तक रहते हैं और सीधे उस घर परिवार को आर्थिक लाभ होता है। तो हर दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को विकास में आगे हम लोग बढ़ाएंगे। आप लोगों का खाली हम लोग को आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। और समय काफी हो गया है, समाज के तरफ से कुछ मांगे आई हैं। तो आज के इस अवसर में हम 5 जगह का नाम दे देंगे, वैसे ज्यादा दिए हैं, लेकिन अभी समाज के पदाधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि आप 5 जगह का नाम दे देंगे, वहां पर डोम का निर्माण करवाएंगे। 15-15 लाख रुपए से डोम का निर्माण करेंगे। तो आज 75 लाख रुपया के हम घोषणा करते हैं और अगले बार बाकी और कर देंगे। 1 साल में और बुलाएंगे तो बाकी सबको कर देंगे। और जितना भी मतलब हमारे 36 सरपंच हैं धुरवा समाज से, 36 सरपंच हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। उनका भी प्रस्ताव आया है पंचायत में विकास काम का, उनको भी हम आश्वस्त करते हैं, उनका भी काम करेंगे। और भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवेदन लगाए हैं। मैं भी आपके बीच का हूं, आपके परिवार का हूं, जनजातीय समाज का हूं। आप सब लोग विश्वास करिए, निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और आज भारी संख्या में आप लोग आए हैं, ये पूरा सामने का मैदान भरा हुआ है, लेकिन हमको पता चला है कि जगह नहीं होने के कारण और भी इधर उधर भी हमारे लोग आए हैं। मैं सबका फिर से एक बार
अभिनंदन स्वागत करते हुए और ये उनमनचे विचार के सुनवा आमचो उपरे उनमनचे शब्द आशीर्वाद रहो इतली बुन बात मैं बोल उनमनचे गोट सुन का आपलो गोट के इताई विराम करन से और मैं उनमनचे बात सुन सबके जोहार। एचो पश्चात कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए माननीय आमचो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और विधायक जगदलपुर के निवेदन करे से बड़े आदर और सम्मान संगे उन मने उन बाती अपन मन अपलो विचार के संगा दे माननीय श्री किरण सिंह देव जी विधायक जगदलपुर। एक बार सफाई जन के मैं गुहार करें से दोनों हाथ उठाउन बाती मोचो नारा में अपन मन साथ दियो सफाई मन के एता उबावला साथ बोसला सो थमचो दीदी मन सियान मन सजन मन जुआन मन बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, आप सबकी खूबे खूबे धन्यवाद। आज खूबे हरिक्षो गोटा है काय काजे बोलले में आज अपन मंचो नुआखानी जुआर कार्यक्रम आसे और असन कार्यक्रम में हम चो मज गति अपन मंचो और हमन मंचो केदार कश्यप जी बल सांगुन रोला मोय बल सांगुन रोले समाज के लोग बल सांगुन रोला अपन मंचो भवन के बल लोकार्पण करतो काजे जो हनी भेंट करतो काजे बल हम चो मुखिया हम चो मुख्यमंत्री एता इला साथ थापड़ी पीटून बाती है मन के धन्यवाद दियास बधाई दियास। हम चो मजगती हम चो प्रदेश चो उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री हम चो विजय शर्मा जी बल इला सोत खिंडिक थापड़ी पीटून दियास। हम चो बस्तर चो लाडला सपूत और हम चो मंत्री केदार कश्यप जी मंच में बोसला सोत एमन का जबल अभिवादन किया। सम्माननीय हम चो सांसद महेश कश्यप जी हम चो मजगती आसोत हम चो श्रीनिवास राव मद्दी जी हम चो विधायक विनायक गोयल जी चित्रकूट चो हम चो दंतेवाड़ा ले इलो साथ हम चो चेतराम अट्टामी जी हम चो दिनेश कश्यप जी हम चो पूर्व सांसद एता हम चो महापौर जी बोसला सोत हम चो संजय पांडे जी और महेश गागड़ा जी हम चो खेम सिंह देवांगन जी जिला पंचायत चो उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी जी हम चो पूर्व विधायक लच्छूराम जी हम चो एताले दुई बार विधायक रोला हम चो पार्टी चो पदाधिकारी बोल रहा डॉक्टर सुभाव कश्यप जी हम चो जिला चो अध्यक्ष वेद प्रकाश जी रूप सिंह मंडावी जी हम चो दीदी एता बोसली से सबे के मैं जुआर करे से जनपद चो अध्यक्ष हाथ उन बाटे अपन मंचो संभाग चो प्रभारी जी जिला चो दुर्वा समाज चो अध्यक्ष जितनो बल संभाग चो प्रभारी मनात एता अधिकारी मन बोसला सोत बस्तर चो कमिश्नर साहब यहाँ पे बोसला सोत आईजी बस्तर एता बोसला सोत यहाँ चो कलेक्टर साहब यहाँ एता आसोत और एसपी साहब आजी मोचो कुती ज्यादा गोट नु आय मानतर इतला सांगूक चाहे से मोए कि आपन मंचो प्यार आपन मंचो आशीर्वाद आपन मंचो छत्र छाया आ सुरक्षा कवच इतलो बाळून गेली से कि आमचो मुख्यमंत्री आपन मंचो गुवार के ना नहीं करू सकला और आपन मंचो भवन चो नवनिर्मित भवन के लोकार्पण करतो काजे येता इला साथ जगदलपुर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ के विधायक के नाते मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो प्रभारी मंत्री बलात विजय शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री बल खूबे काम रोवाय आम्ही जीत कर लू। संतोष बघेल कहां से संतोष बघेल आमचो संभागीय अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष मिसुन बाती खूबे जीत कर लू नाही आमच्या जुवानी कार्यक्रम में नवखानी कार्यक्रम में आमचो मजगती मुख्यमंत्री जी के जरूर आना और मुख्यमंत्री जी आपण तो मजबूती इला आजी खूबे गोट आहे सांगतो काजे मांतर ये बड़ा दिन है पूरे संभाग भर ले हमचो सुकमा कोंटा बीजापुर ले लेकर और काकेर तक ले हमचो दुर्वा समाज के लोग बनेता इला साथ हमचो पत्रकार मन के भी मैं खूबे खूबे पत्रकार मन के बहुत बहुत नमस्कार करें से पत्रकार मन के काय काजे बोलने में मौसम खिंडी गड़बड़ हो से ये जो काजे मैं जुगे गोट के नहीं सांगे इतना बड़ी संख्या में नवाखानी में आपन मन इला साथ उना चुकाजे आपन मन के मैं प्रणाम कर रहे से खूबे खूबे आपन मन के अभिनंदन करें से ए भी एक दिन कल आज पितृमोक्ष अमावस्या काली ले
आमचो दसराचो काम प्रारंभ होते आजी काचन गादीचो पूजा विधान आहे. मैं दसरा के बल और दिवाली काजे बल अपन बन के खूबे खूबे बधाई दें से, शुभकामनाएं दें से और सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं. खूबे खूबे धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय. हेतु संगे एका जोरदार ताली बजावून आपण मग स्वागत करा. सिपाही जुबान सियान दीदी बहनी मनला जय जोहार. आज नवाखाई के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन शीघ्र होना भी चाहिए. यह बारिश प्रारंभ होने वाला है तो उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक दूर जाकर राशन लेने वालों की चिंता की, पीड़ा समझी और अब अनेक गांव तक राशन की दुकान पहुंचाने वाले ताकि लोगों को दूर जाकर राशन ना लाना पड़े, ऐसे लोगों को ठीक करने वाले, जो लोगों को घर से निकाल कर गरा रेत कर मारते हैं उन सबको ठीक करने वाले, बस्तर के विकास की चिंता करने वाले, बस्तर के एक एक समाज परिवार की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो आदिवासी समाज से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं. एक बार जोरदार से तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें. उपस्थित पूरा मंच, चूंकि बारिश का समय है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा. और साथ ही साथ पप्पू राम नाग जी जो कि संभाग अध्यक्ष हैं, गंगाराम कश्यप जी, जिला के अध्यक्ष संतोष बघेल जी और रामदेव नाग जी, आप सभी की उपस्थिति में आज ये सामाजिक कार्यक्रम, और विशेष रूप से जब केदार जी बोल रहे थे तो उन्होंने गुंडाधुर जी की याद की, तो मुझे ध्यान है मैं नेतानार गया था और उनकी बड़ी प्रतिमा है वहां पर, उस प्रतिमा पर ऊपर चढ़कर मैंने फूल चढ़ाया था, परिवार के साथ मुलाकात की थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ परिवार को जोड़ा था. उस दिन मैंने उनकी सदस्यता करवाई थी. ये 2018 की बात, मुझे आज सब कुछ याद आ रहा है. समाज के संस्कारों को, परंपराओं को मैंने देखा है, अद्भुत है, अद्भुत. इतनी सुंदर परंपरा, इतना सुंदर सामाजिक व्यवस्था कहीं और देखने को नहीं मिलती है, भारत के सिवा दुनिया में कहीं नहीं मिलती है. मेरा आपसे निवेदन है इस बात पर कि कोई आकर बरगलाता है, कोई आकर कुछ कहता है, उस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है. हमारी परंपरा दुनिया की सबसे अच्छी परंपरा है. हमारी मान्यताएं, हमारे पूजा पाठ की पद्धति, यह दुनिया की सबसे अच्छी पद्धति है. जो आकर कुछ और बात करता है उसको बराबर जवाब देने की जरूरत है. वो जवाब आप जरूर दीजिए समाज की तरफ से. और एक बात और कहते हुए मैं शीघ्रता से अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे ही समाज के कुछ ऐसे साथी जो हमारी महान परंपरा को छोड़कर, जो हमारी महान मान्यताओं को छोड़कर, जो हमारे पूजा पाठ की महान पद्धति को छोड़कर अलग हुए हैं, उनको भी आग्रह पूर्वक वापस अपने साथ लेना ही होगा, तभी हमारी समाज की जीत होगी. मेरा आप सभी से इस बात पर विनम्रता पूर्वक निवेदन है, जितनी बहनें मेरी बैठी हैं, जितने भाई मेरे बैठे हैं, ये धुरवा पागा है जी, ये धुरवा पागा है, इसका फोटो चलता है तो दुनिया देखती है. दुनिया, ये जैकेट है धुरवा, ये माला है धुरवा, ये जब पहनकर निकलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे मैं कितने जैकेट अच्छे अच्छे पहना, ऐसा जैकेट नहीं मिला जो आज मुझे मिला है करके. ये हमारे समाज, हमारे मान्यताओं का असर है. मैं आप सबका बार बार आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और समय की कमी के कारण मंच पर उपस्थित समग्र बड़े नेताओं का मैं नाम न ले पाया, उनसे क्षमा मांगते हुए और समाज का बारंबार अभिनंदन करते हुए आने वाले समय में इस कल से बस्तर ओलंपिक का पंजीयन शुरू हो जाएगा. हर एक गांव के पूरे बच्चे इस ओलंपिक में जरूर खेलें. बस्तर ओलंपिक कहीं और नहीं होता है, पूरे बस्तर का एक खेल है. नौजवान बच्चे इसमें जरूर खेलें और आने वाले जनवरी माह में, अगले साल का पहला माह बस्तर पंडुम होने वाला है.
उसकी भी तैयारी माताएं, बहनें और संगी साथी बहुत अच्छे से कर लें। दुर्वा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं की बड़ी गूंज रही पिछले पंडुम के कार्यक्रम में, इस बार भी आप सामने आए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।